नए नए जब काम होते हैं, नए नए ऐलानात होते हैं तो बड़ी खुशी हो रही होती है कुछ नया होने जा रहा है। और जब वफाकी वजारत तालीम की बात की जाए तो एक अहम फ़ैसला उनका जिस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि इस्लामाबाद में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस जो है वो मुतारिफ़ करवाने का ऐलान किया गया है। और ज़ाहिर है ये कहा गया है कि 7 अगस्त से ये ऑपरेशनल भी होगी। अब इसमें जो है देखा जाए तो बाकायदगी से ये चलेगी और उसके साथ साथ योगा स्टूडेंट्स के लिए ये है, ख़वातीन के लिए है, उसातिज़ा के लिए ये है, ताकि वो अपनी अपनी जगहों पर बगैर किसी तकलीफ के वो पहुंच सके और डिफरेंट चाहराहों पर ज़ाहिर उनको यहाँ से ऑपरेट की जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा ज़ाहिर हम ये देख रहे होते हैं कि एक रूट होता है और उसके बाद लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक चलेगी, उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब यह है कि जो इस्लामाबाद गिरदोनवा है उन इलाकों में भी जो है वहाँ पर भी उसका कनेक्शन होगा और वहाँ से भी वो बसेस जो है वो कनेक्ट ज़रूर करेंगे। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है जिससे ख़वातीन, टीचर्स और ज़ाहिर है जितनी भी लड़कियाँ हैं हमारी, वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वो इस फैसले से बहुत खुश नज़र आ रही हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, कम्यूट कितना आसान हुआ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, आज हम इस पर बात करेंगे और सीडे का इसमें क्या रोल रहा और सीडे इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट है जो कि लेकर आ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस सीडीए मोहम्मद अली रंधावा साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। पिंक बस सर्विस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि जो इस वक्त बाकी बसेस चल रही हैं मेट्रो के बाद, जो हमने देखा बहुत सेक्टर्स में हम देखते हैं कि एक बॉक्स बना होता है स्टॉप के हवाले से, वहाँ बस आके रुकती है और लोग उसको इस्तेमाल करें। कितनी बसेज हैं और क्या प्रोजेक्ट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये कि ये जो पिंक बसेस का इनिशिएटिव है ये वजारत तालीम की तरफ से है और इसमें सेक्रेटरी साहब वानी साहब और मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है। उन्होंने इसको लेके चले हैं। हम लोग सीडीए जो है ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर। हम लोग जो है हमने इलेक्ट्रिक बसेस जो है इस्लामाबाद के अंदर इंट्रोड्यूस कराई हैं। तकरीबन 160 का फ्लीट है जिसमें से 30 बसेस हमारे पास आ चुकी हैं। जो बाकी टोटल बसेस 100 के करीब हैं वो भी इस्लामाबाद में ऑपरेशनल हो जाएंगी और 60 बसेस नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमारे पास आ जाएंगी। टोटल 160 बसेस और ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरे इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रही हैं। आप लोग देख भी रहेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री इलेक्ट्रिक बसेस चलनी शुरू हुई हैं। हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जहाँ तक पिंक बस का ताल्लुक है वो हमारी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। हम अपनी इलेक्ट्रिक बसेस भी उसके अंदर लेके आएंगे और उनकी बसेस भी हम यूज़ करेंगे और वी वांट टू गिव प्रिविलेज टू द सोसाइटी मेंबर्स, स्पेशली टू आवर रिस्पेक्टेबल विमेन जो घर से निकलती हैं और रिस्पेक्टेबल तरीके से वो ट्रैवल करें और अपने कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो उसके लिए इनिशिएटिव हमारा उनके साथ जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ख़वातीन के लिए भी, ताकि निकल सकें, काम कर सकें। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि महंगी कैब उनका इस्तेमाल के, आजकल तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, रूट्स के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या रूट होंगे, इसके अलावा दूसरा ये कि किराया कितना मुनासिब होगा? देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसके रूट्स हमने इस तरह रखे हैं कि पूरा इस्लामाबाद कनेक्ट हो। कभी भी अर्बन डेवलपमेंट के आप बेसिक जो थीम होता है वो होता है कि सिटी सेंटर से को आपने कनेक्ट करना होता है विद जहाँ उनकी रेजिडेंसेस हैं और जहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं। इस थीम के ऊपर तमाम के तमाम रूट्स को डेवलप किया जा रहा है और हमने इसका जो किराया है वो इकोनॉमिकल रखा है। हमने इसमें से अर्न नहीं करना बट के हम इसको एज अ वेलफेयर के तौर पे लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी हमेशा से जहाँ पे भी बसेस चलाई जाती हैं वो यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को इनकरेज किया जाए कि बसेस की तरफ शिफ्ट करें। उससे ये कि पेट्रोल की भी बचत होती है, गाड़ियों की ट्रैफिक के ऊपर भी लोड कम होता है, रोड्स पे भी कम होता है। एनवायरनमेंट, यस ऑफ कोर्स, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। और अगर आप खुद भी ट्रैवल करें किस दिन हमारे इलेक्ट्रिक ई बसेस पे, बल्कि हम तो इन्वाइट भी करेंगे इसके ऊपर आप प्रोग्राम करें, यू वुड सी कि वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बल्कि अब हम आपके थ्रू एक और स्टेप करें, हम इस वक्त जो है ट्राई कर रहे हैं कि मार्गला हिल्स के ऊपर भी ई बसेस के ऊपर लेकर चलें और हम इसका अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस के ऊपर हम लेके भी गए और इंशाल्लाह अगर हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा इन द लॉन्ग रन, देन वी विल इनकरेज द पीपल टू मूव अराउंड द मार्कला हिल्स और द पीर साहबा जहाँ पे वो जाते हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर जाएं। इससे हमारा जो कार्बन का इशू आता है मार्कला हिल्स पे वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर मूवमेंट है, ये हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव है। वैसे ये भी बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है क्योंकि जाहिर है जब तक आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है आप नहीं ट्रैवल कर पा रहे नहीं, और जो अपनी गाड़ी पे जाएगा वो फिर एटलीस्ट कुछ पे करेगा और वो पे हम जो पैसा होगा वो मार्कला हिल्स की प्रोटेक्शन पे। ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं स्पेशली 2-3 स्पॉट्स मार्गला हिल्स, पीर साहबा के आसपास ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश गाड़ियों का, ऐसे ही राइट लेफ्ट पार्किंग गुजरना मुश्किल हो जाता है। वो इसी आते हैं कि अगर मार्गला हिल्स पे आप लोग जाना चाहते हैं कोई भी हम में से और वो हमारे ई बसेस को यूज़ करे और इनफैक्ट अगर वो स्टिल ही वांटेड और दे फैमिली वांटेड टू गो बाय देयर कार तो वो कुछ पे करे
और वो पे हम विजिबिलिटी उसकी कंप्लीट देंगे और वो मार्गला हिल्स के ऊपर हम करेंगे। और वैसे यहाँ भी पे करें, हर जगह आवाम पे कर करके मार्गला हिल्स जो पहाड़ों में थोड़ा डिप्रेशन कम करने के लिए उस पर भी आप लोग कहते हैं नहीं पे करें अगर अपनी गाड़ी लेकर। मैं उसको बता दूं मैडम, हमने CDA के अंदर ना क्लाइमेट चेंज फंड हमने क्रिएट किया है और CDA ने खुद से उसके अंदर अपने अमाउंट रखी है। अब हम ये चाहते हैं कि क्योंकि सिटीजन्स को जब ये पता चलेगा कि उनके पैसा मार्गला हिल्स के ऊपर लग रहा है, देखें जो नहीं पे करना चाहता है वो इलेक्ट्रिक बस के ऊपर जाए और जो पे करना चाहता है वो अपनी गाड़ी लेके जाना चाहता है, एज ए लग्जरी के तौर पे जाना चाह रहा है, टूरिज्म के तौर पे जाना चाह रहा है और उसके पैसे से अगर हम ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लें, उसके अंदर ये है। लेकिन दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव, अभी हम इसके ऊपर एज अ पॉलिसी के तौर पर काम करेंगे, पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा CDA बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। शहर में वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क तैयार करने का भी ऐलान कर रखा है और इसका मकसद है जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और शहरों की तफरी। इस पार्क में ट्री हाउसेस बनाए जाएंगे, सयाह जंगली जानवरों को करीब से देख सकेंगे और बीमार जानवर इनका इलाज भी किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे। अली साहब, इस प्रोजेक्ट पर हम कितना काम कर चुके हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अब इंटरनेशनली भी देखें और हमारे यहाँ भी ट्रेंड आ रहा है कि अब हमने जानवरों को बंद नहीं करना, जो इंसान उनको देखना चाहते हैं उनको बंद करना है, उनको केज में मूव करवाना है और जिन जानवरों को देखना चाहते हैं उनको हमने आज़ाद रखना है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। और अब वो जो पुराना जू वाला कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं रहा। सो इट्स नाउ अ सफारी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे लेके चल रहे हैं। हमने लाहौर के अंदर जब हमारे मिनिस्टर इंटीरियर चीफ मिनिस्टर थे तो वो सफारी लाहौर के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया और यहाँ पे आते साथ ही मिनिस्टर इंटीरियर की तरफ से हमें डायरेक्शंस दी कि इस्लामाबाद के अंदर भी सफारी बनाई जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी डिस्कस किया, उनके भी हमें गाइडेंस रही है। अब हम इसको हमारा एक ख्याल है कि हमने 2 साइट सेलेक्ट की हुई है, लेकिन हम फिजिबिलिटी करेंगे एक इस्लामाबाद के सबर्ब्स में और एक F9 के ऊपर। लेकिन हम जो इसको सफारी बनाएंगे ये इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे और हमने जो कंसल्टेंट से जो बात की है वो हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद का जो सफारी है वो ऐसा हो कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज हो सके। और इसके ऊपर हम अराउंड 200 एकड़ के करीब हम लैंड को डिप्यूट करेंगे और वन ऑफ द बेस्ट सफारी पार्क होगा इन पाकिस्तान और अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो टॉप रैंकिंग के ऊपर होगा, क्योंकि हम इसकी फिर एफिलिएशन भी करवाएंगे। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वैक्स के नाम से, उसके साथ हमारी एफिलिएशन भी होगी, वो इन द लॉन्ग रन है। सो बट हमारी फाउंडेशन ऐसी होगी कि हम उस तक लेके चलें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर टूरिज़म के को हमने प्रमोट करना है और इस्लामाबाद को हम ख़ास तौर पर CDA को अब हमने ओपन अप किया है, वाइब्रेंट किया है। हम जॉइंट वेंचर मोड्स के ऊपर आ रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद के अंदर जो लेक भी है उसके अंदर हम फेरी व्हील को भी हम लेके जाएंगे, जैसे लंदन आए हैं तो वो भी हम इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को कि वो साइड पे आए। वाटर पार्क, थीम पार्क, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। टॉकिंग अबाउट द सफारी, इनफैक्ट इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्किंग कर ली है और अगर सारी चीज़ एज़ पर प्लान हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला 14 Feb नेक्स्ट ईयर हम ये गिफ्ट देंगे। और 14 Feb को पहला जो है वैलेंटाइंस गिफ्ट मैं पूछ लगा 14 Feb क्यों? 14 Feb CDA की तरफ से इस्लामाबाद के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक सफारी का गिफ्ट होगा। तो इसलिए डेट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, डेट की बड़ी सिग्निफिकेंस है। इंशाल्लाह मिनिस्टर इंटीरियर की ये डायरेक्शन थी कि इफ यू आर गोइंग फॉर द 14 Feb देन इट्स अ टारगेटेड वन, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। बाकी रिजल्ट्स तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। जबरदस्त सर, इरादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, एक टूरिस्ट प्लेस इस्लामाबाद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी भी इस्लामाबाद की बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद में रह गए वो कहीं और रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम आए दिन हम क्राइम रेट भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसके हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है? मैम इसमें यह है कि क्राइम रेट को अगर आपने कोई स्टैंडर्ड रखना है ना जिससे कंपैरिजन हो, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड करते हैं, वो है 15 की कॉल्स पे। उस 15 की कॉल से वो मल्टीप्लाई होता है FIRs पे। किस ज़माने में ये होता था कि पुलिस डिस्करेज करती थी FIR होना, क्योंकि जब FIR हो जाती है तो वो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हमने ये सिस्टम चेंज किया है, हमने 15 की कॉल्स को कन्वर्ट किया FIRs के ऊपर और उस पूरे डाटे को कंपैरिजन किया। विदाउट कंपैरिजन ऑफ डाटा वी कैन नॉट डू इट। तो हमने इस साल को कंपैरिजन किया है पिछले साल से, और जब से हम लोगों ने चार्ज संभाला है फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 मंथ्स उसको कंपैरिजन किया है। इस वक्त अभी हमने 2 दिन पहले ही रिव्यू कर रहे थे, फ्राइडे को हमारा 48% क्राइम रेट कम हुआ है। अच्छा। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी अथॉरिटी लेके आ रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी से अपना गवर्नेंस मॉडल इंप्रूव करेंगे। जहाँ जहाँ पे कैमरा है वो पुलिस को तो करेगा अदर वो हमें CDA को और MCI को भी गवर्नेंस के ऊपर इंप्रूव करने की हेल्प आउट करेगा।
सेकेंडली ये है कि इस्लामाबाद के अंदर हम CTD को बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे चाइनीज़ हों या जो हों, चाइनीज़ एम्बेसी के साथ भी इन टच हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हम CTD हम बनाने लगे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर ना हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और इस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स को की ग्राउंड ब्रेकिंग की है 600 कैनाल्स के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग हमने स्टार्ट कर दी हुई है। सो वी आर कमिंग अप विद अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह इन इस्लामाबाद। कैमरा की क्वालिटी पे भी अब काम रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, ऑब्वियसली मैं हाईवे की बात करूंगी कि वो मतलब एक गाड़ी में कुछ लड़के थे, वो हरास कर रहे थे और ऑब्वियसली जब उसके बाद मैंने उसको रिपोर्ट किया तो जाहिर है जब वो कैमरा से देखा गया, उसको जूम किया गया तो उसके पिक्सल ही फट गए और वो नंबर नहीं ट्रैक हो सका, जिसकी वजह से वो तो निकल गए, मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ और वो जाहिर है उन लोगों को पकड़ा भी नहीं जा सका। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम। यही एक्सपीरियंसेस जो खास तौर पे हमें पंजाब में हुए हैं उसकी वजह से हमने इस्लामाबाद की हद तक तो अब हम कोई इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं। देखें, पब्लिक फंड ने जब यूज़ होना है ना तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, इसीलिए हम हर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जिसका थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता। ठीक है, तो हम उसकी कैमरा रिकग्निशन होगी तो हमारा क्राइम कंट्रोल होगा, ऐसे ही है, और हमारा गवर्नेंस इंप्रूव होगा और हम इन सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। और लेट मी अश्योर यू कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन्हें अच्छे कैमरे लगेंगे। वैसे कैमरे इंटीग्रेट भी तो हो सकते हैं, जिस तरह लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए हैं, दफातर के बाहर लगाए हैं। ये सारे कैमरे सेफ सिटी के कैमरास की अथॉरिटी जो बनेगी ना उसके अंदर उनके सेफ सिटी के अपने कैमरास होंगे, ट्रेडर्स ने कैमरास लगाए हैं मार्केट्स के अंदर, कई घरों पे लगाए हैं, सबको इंटीग्रेट कर बहुत जरूरी भी है। और इसका कंट्रोल रूम की जो डिपिक्शन है वो सेफ सिटी पुलिस के पास होगी, DC इस्लामाबाद के पास भी होगी, CD के पास भी होगी और MCI के पास भी होगी। कैमरा से हम ये भी बता सकते हैं कि मानसून की बारिश हुई और इस जगह पे पानी क्यों खड़ा है अभी तक। तो कैमरास वुड हेल्प अस टू हैव अ प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ होल इस्लाम, वेरियस डायमेंशन में काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली। डिजिटल बिलबोर्ड्स भी हमें नजर आ रहे हैं और शायद ज्यादा नजर आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। इस्लामाबाद के अंदर ना एडवर्टीजमेंट पॉलिसी नहीं थी, आपने देखे हैं बहुत सारे बैनर्स हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लेके आ रहे हैं और इस्लामाबाद की मेन रोड्स के ऊपर डिजिटल बोर्ड्स होंगे और उसको डिफरेंट स्टाइल से करेंगे, बट हम इस्लामाबाद की ब्यूटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ ये कि जैसे न्यूयॉर्क के अंदर 3D बोर्ड्स बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क स्क्वायर के अंदर, तो टाइम स्क्वायर जिसको कहते हैं, तो हम इस्लाम के अंदर भी इंशाल्लाह एक पाकिस्तान स्क्वायर बनाएंगे। तो किस जगह पे? हम इसकी ना मुख्तलिफ 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो जो इस्लामाबाद के जो पुराने सेक्टर्स थे उसके अंदर हमने सबसे पहले करना है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो हम पैसा वहाँ से अर्न करेंगे उसको हम उन सेक्टर्स की O&M पे लगा देंगे, उस सेक्टर्स को इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी तरह हम डिजिटल पार्किंग की तरफ आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और हम सब तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद का लैंड का है और इसी तरह CD की फाइल्स का तमाम स्कैन करके डिजिटाइज भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की डिजिटल पार्किंग जी इंशाल्लाह। उसकी कॉस्ट भी होगी कोई? वो बहुत थोड़ी सी नॉमिनल सी कॉस्ट लेकिन होगी, लेकिन इसका फायदा होगा ना, गलत पार्किंग नहीं होगी। नहीं, गलत पार्किंग नहीं होगी, जिस मार्केट में जा रहे हैं उस मार्केट के ऊपर उसकी स्पेंडिंग होगी ना, ओवरऑल इंप्रूव होगी। अदरवाइज देखें, चीज बनानी आसान होती है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। एक चीज और, पानी का ज़िया इस्लामाबाद में, चूंकि बहुत पहले हम ये देख रहे हैं कि कहा तो बहुत दफ़ा जाता है कि किसी के घर के बाहर कोई गाड़ी धो रहा होगा तो उसके खिलाफ FIR कटेगी, पानी ज़ाया ना करें, तो क्या इस वक्त भी कुछ ऐसा मामला चल रहा है? आप लोग इसको विजिलेंटली देख रहे हैं? देखें, इस्लामाबाद के अंदर ना देयर इज़ नो वासा, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज जैसे पंजाब में काम करती हैं, इस्लामाबाद में नहीं करती। हमने इस्लामाबाद में के अंदर इस्लामाबाद वाटर के नाम से एक टोटल ऑटोनमस एजेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं और इसके साथ हम मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने काम किया। जब वो हमारे पास आए उन्होंने कहा हमें ये पहले ये तो बताएं कि हम बात किससे करें। कभी आप इस वाटर इश्यूज़ को किसी एक मेंबर के अगेंस्ट प्लेस करते हैं, कभी DC के अगेंस्ट, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। हमने एक ऑटोनमस बॉडी कैबिनेट के लिए हमने भेज दी हुई है, जैसी अप्रूव होती है वो बॉडी इन सब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर पानी का इशू रिजॉल्व ना हुआ तो यहाँ पर टैंकर माफिया आ जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता अब आ रहा है और जिसको हमने स्टडी किया है। तो इस्लामाबाद वाटर को हम लेके चल रहे हैं, जस्ट लाइक द DC वाटर इन वाशिंगटन, वी हैव गॉट द इस्लामाबाद वाटर एज एन एजेंसी इन इस्लामाबाद। और ये जब काम अपना इंशाल्लाह शुरू करेगा, आइंदा 30, 40, 50 साल का इस्लामाबाद के पानी का इशू रिजॉल्व इंशाल्लाह। सर थैंक यू, वी आर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स। थैंक यू। एक लास्ट चीज प्लीज, हमने हमारा जो मार्कला हिल्स है हमारा क्राउन है, हमने इस पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव की है और इस पे बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम TV ने भी हमें 5 लाख दरख्तों की प्लेज की हुई है, तो आपके थ्रू सबको ही कन्वे करेंगे कि आपने जो प्लेज किए हैं, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर जो करना चाह रहे हैं, CDA की वेबसाइट के ऊपर इसकी विजिबिलिटी है। खुद दरख्त हम सिर्फ अपने कैटेगरीज बताते हैं कि हम फलदार सायादार दरख्त लेके आएंगे, वो दरख्त लें
और खुद जाके लगाएं और सेल्फी विद द ट्री लें और अपने ट्री को खुद ट्रैक करें। क्या बात है, ये हमारा। और 5 लाख दरख्त तो हम टीवी ने कह दिया, हम टीवी ने किया है। वैसे हमें 40 लाख से 50 लाख की दरख्तों की प्लेज आ गई है, जिसके अंदर इस वक्त हमारे 12 लाख दरख्त जो है वो ऑलरेडी लग चुका हुआ है, लेकिन सारी प्लांटेशन ड्राइव इस वक्त मार्गला हिल्स पे हम। इसका मतलब ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एज एन इंडिविजुअल भी ये सबकी जिम्मेदारी है कि साथ दें सीडीए का इस कैंपेन में। यस, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस्लामाबाद ग्रीन है, इसे और ग्रीन बनाएं अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द बेस्ट।